नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक पुराना प्रसंग है भगवान महावीर के समय का। उस समय राजा उपसैनिक थे, जो कि सैनिक के पिताजी थे। वह कहीं दूसरे गांव जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण मिला। उन्होंने आपस में एक दूसरे का परिचय पूछा, लेकिन राजा उपसैनिक ने अपना परिचय नहीं बताया। होता है जब जीव के पुण्य का उदय होता है तो उसे परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, और जब पाप का उदय होता है तो राजा महाराजाओं को भी लोग परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं, कैसे हैं। इसलिए प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे फल को प्राप्त करता है। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कर्म तो सबको भोगना ही पड़ता है। आज तक कोई भी कर्म के चपेट से नहीं बचा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा उदय में आया है, बुरा किया है तो बुरा कर्म उदय में आया है। जैसा जीव कर्म करता है वैसा फल निश्चित पाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जल्दी क्यों करते हो, अभी तो पड़े हैं वर्षों। कहीं ना कहीं कर्म का फल जीव को अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं और जज के पास पहुंच कर के, न्यायाधीश के पास जाकर के अपना जजमेंट लेकर के आ जाते हैं। वह जजमेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बेलगांव भी जा सकते हो, धारवाड़ भी जा सकते हो। जहां आपको कोर्ट में आदेश आएगा वहां आपको पहुंचना पड़ता है। वह न्याय करता है, जजमेंट देता है। जज और न्यायाधीश होता है, लेकिन वह सबूत के आधार पर काम करता है। सबूत जिसके मजबूत होते हैं उसकी विजय हो जाती है, भले वह गलत क्यों ना हो। और जो व्यक्ति सही हो लेकिन सबूत सही ना हो, पुख्ता ना हो, तो उसका पक्ष में निर्णय नहीं होता। ये आपके संसार की बात है। लेकिन धर्म की बात मैं आपको बता दूं, कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय करता है। उसे सबूत की आवश्यकता नहीं होती, उसे गवाही की आवश्यकता नहीं होती। यदि एक बार वहाँ पर सजा हो जाए दोबारा सुनवाई नहीं होती, क्योंकि कर्म अपने आप में देख रहा है, कर्म अपने आप में बन रहा है, कर्म की प्रक्रिया चल रही है, कर्म से कुछ भी नहीं छुपा है।
कोर्ट में छिपा सकते हो, यहाँ किसी व्यक्तियों के सामने छुपा सकते हो, लेकिन कर्म से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। जो आप मुनिराज के सामने बात करते हो, वो क्या घर में जाकर भी वही बात करते हो? क्या चार आपकी मेजॉरिटी में बैठ कर के वही बात करते हो? यदि ऐसा करते हो तो भी कर्म देख रहा है। और महाराज के सामने कुछ और कहते हो, पीठ पीछे कुछ और करते हो, तो भी कर्म देख रहा है। महाराज दोनों में मध्यस्थ हैं, ना राग है उनका, ना द्वेष है, कर्म का बंध आपको हो रहा है। कहते हैं कोयला छिपकर भी खाओ तो मुंह तो काला होकर रहता ही है। ऐसे ही पाप छल कपट छिपकर भी करो, एक न एक दिन उसका फल तो प्राप्त होता ही है। नहीं आए समझ में आपको? ताली क्यों नहीं बजाई आपने? सुनाई तो दे रहा है ना? दे रहा है? समझ लो, कुछ भी क्रिया करोगे वो कर्म से नहीं बच सकते। आप सबसे बच सकते हो, कर्म से नहीं बच सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, सजा मैं देने वाला हूँ या न्यायालय में सजा मिलने वाली है कि कर्म के दरबार में सजा मिलने वाली है? सजा कहाँ मिलेगी आपको? बोलो। कर्म सजा देगा आपको। दुनिया की कोर्ट में छूट सकते हो, समाज की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मुनिराज की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन कर्म से कभी कोई ना आज तक बचा है और ना बच सकता है। वह आदिनाथ भगवान से भी कहता है कर्म, हे आदिनाथ भगवान, आपका मैंने कल्याणक मना लिया, 2 कल्याणक मना लिए मैंने आपके, और 3 कल्याणक मना लिए। कौन सा कहता है? आदिनाथ भगवान से कर्म कहता है। जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, तल कल्याणक मना लिया। अब आप आहार कोठ हो गई, 6 महीने तक आहार नहीं। क्यों नहीं 6 महीने तक आहार? बोलो। अंतराय कर्म। कौन सा कर्म? बार बार कर्म महाराज को नमोस्तु करता है, आदि कुमार को, कि 6 महीने तक अंतराय कर्म बंधा है तो आहार तो नहीं मिलेगा। ये किसका न्याय है? कर्म का। इसलिए अपनी डायरी में लिख लो, मानस पटल में लिख लो कि कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय करता है। उसके आगे किसी का पक्षपात नहीं चलता। जो कर्म बांधा है, बांध रहे हो, उसका फल निश्चित भोगने को मिलेगा। अब जब वो दोनों रास्ते में चल रहे थे, राजा सैनिक और सोम शर्मा, उनने परिचय पूछा। जब उन्हें परिचय सही नहीं मिला, उन्हें लगा ये आदमी ठीक नहीं है। थोड़े आगे चले तो एक 100 यात्रा आ रही थी। 100 यात्रा समझते हैं आप? कोई व्यक्ति मर गया था, उसका जनाजा अर्थी आ रही थी। अब वो पूछता है राजा सोम शर्मा से, ये व्यक्ति आज ही मरा है या वर्षों पहले मर गया था? यह सुनकर के सोम शर्मा का माथा और गर्म हो गया। एक तो ये अटपटी बातें कर रहा है, शरीर से सुंदर लगता है, राजघराने का लगता है, ज्ञानी लग रहा है, लेकिन प्रश्न ये कर रहा है, ये बताओ कोई व्यक्ति क्या महीनों पहले मरा होगा तो किसी की आज 100 यात्रा लेके जाएंगे क्या? एक दिन पहले कहता मान लेता, 2 दिन पहले कहता मान लेता, 4 दिन पहले मरा ये कहता तो मान लेता। वह क्या कह रहा है? ये आज ही मरा है या वर्षों पहले मर चुका था? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा ये आदमी डिप्रेशन में चल रहा है, इसका दिमाग खराब है, पागल है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। होता है कई बार
ज्ञानी पुरुष आदमी को पागल लगते हैं। जो बहुत ऊंचाई लेकर चलते हैं, हृदय में गहराई लगकर चलते हैं, सामने वाले उनके गहराई को, दूरदर्शिता को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें पागल ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन जब वही बात सामने आती है तब लगता है कि पागल वो नहीं है, मूर्ख वो नहीं है, हम हैं जो उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उस उपसैनिक को वहीं पर छोड़ा। सोम शर्मा अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जो रास्ते में चर्चाएं हुई, उसने अपनी बेटी को बताया, बेटी आज तो मेरा माथा पक गया, पता नहीं आज मुझे कैसे व्यक्ति से पाला पड़ गया था जिसने मेरे दिमाग को खा लिया। बोले क्या कह रहा था वो? बोले अटपटी बातें कर रहा था, काम भी उल्टे सीधे कर रहा था। जब नदी आती थी तो नदी के अंदर जूते पहन लेता था, सुने ने, और बाहर निकलता था तो जूते पैर में से निकाल लेता था। छाता लेके चल रहा था, जब धूप पड़ रही थी आसमान में तो छाता बंद किए था, और जैसे पेड़ के नीचे गया तो छाता खोल करके चलता था। और जब मैंने उससे अर्थी को देखा और उसने कहा, हमें लगा ये पागल तो है, लेकिन जब उसने प्रश्न किया कि यह व्यक्ति आज ही मरा है कि बरसों मरा था, तो मुझे क्लियर हो गया ये आदमी बिल्कुल निरा पागल है। बेटी ने कहा, पिताजी आप भूल कर रहे हैं, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, कोई राजा है, आप उसे पहचान नहीं पाए। बोले बेटी लग तो यही रहा था कि कोई विद्वान है, राजा है, उसकी बातें सुन करके लगा। बोले वो है कहाँ? बोले नगर के बाहर बैठा के आए हम उसको। बोले हम उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसे पागल व्यक्ति से नहीं मिलते। नहीं पिताजी, वो बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। उसने जो जूते नदी में पहने, क्योंकि नदी में कुछ दिखता नहीं, अंदर कांटा हो सकता है, कांच हो सकता है, और भी जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए उसने नदी के अंदर जूते पहने और बाहर दिखता है इसलिए बाहर उतार लिए। खुले आसमान में कौन बीट करेगा? कोई पक्षी गंदगी करेगा क्या? नहीं। वृक्ष के नीचे से निकलोगे तो कोई ही पक्षी बीट कर सकता, उससे बैठा हुआ। उसने छाता लगाया था। और बहुत सारे प्रश्न हैं, समय कम है, इसलिए मुख्य बात पर हम पहुंचते हैं। ये सारी घटनाएं जब बताई, और सुनो पिताजी ये बात आपको समझ में नहीं आई, उसने ये क्यों कहा ये आदमी आज ही मर गया था कि वर्षों मरा था। उसके कहने का तात्पर्य ये था, यदि यह व्यक्ति पापी है, कभी दया का पालन नहीं किया, परोपकार का कार्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो समझो ये वर्षों पहले मर गया था, और यदि इसने धर्म किया है तो समझो आज ही मरा है। ये बात सुनकर के सोम शर्मा को लगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आदमी को समझने में हमने उसे मूर्ख समझ लिया। भैया यही है संसार की दशा, अच्छे आदमी को आदमी बहुत देर से समझ पाता है। समझ आ रहा है? हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। लोहा तो कहीं भी समझ में आ जाता है, लेकिन हीरा तो हीरा होता है, कोई जोहरी ही हीरे को परख सकता है। इस प्रकार से सच्चे आदमी को परखने के लिए, पहचानने के लिए अपन में कुवत चाहिए, बुद्धि चाहिए। हर कोई से परख नहीं समझ सकता। अच्छा, इतना बड़ा विद्वान है, वो क्या कहना चाहता है? अच्छे सुनना आप लोग, इसमें आप भी गर्वित हो जाएंगे। जो मनुष्य होकर के, बुद्धिमान होकर के, जिसके शरीर स्वस्थ हैं, धन भी है, सब कुछ है,
फिर भी धर्म नहीं करता, दान नहीं करता, पूजन नहीं करता, दया परोपकार के काम नहीं करता, मुनि आदि सेवा नहीं करता, समझ लेना वह व्यक्ति जीवित होते हुए मरे के समान है, मुर्दे के समान है। जीवित कौन है? जो व्यक्ति धर्म करते हुए दैनिक क्रियाओं को करता है, भोजन भी करता है, धन भी कमाता है, स्त्री आदि का भोग भी करता है, लेकिन धर्म को कभी नहीं भूलता। वो समझना इस सृष्टि पर जिंदा है, बाकी तो समझ लेना मुर्दे के समान ही अपने जीवन को निकाल रहे हैं। समझ आ रहा? महाराज धर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो निंदा सहना पड़ती है। भाई अच्छे कार्य करते निंदा सहना पड़ती है, लेकिन दुर्गति से तो बच जाते हैं ना। लेकिन जो धर्म नहीं करते, परोपकार के कार्य नहीं करते, निंदा से डरते हैं, वो दुर्गति में जाकर के नरकों में दुख को उठाया करते हैं। एक बात बताओ, निंदा किसकी होती है? निंदा किसकी होती है? मुर्दे की। मरने के बाद तो सब प्रशंसा करते हैं। यदि निंदा होती है तो जिंदा की होती है। तुम्हारी निंदा हो रही है, समझो तो अभी जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे की कभी निंदा नहीं होती, आलोचना नहीं होती। मरे हुए व्यक्ति की हमेशा लोग प्रशंसा करेंगे, वो बहुत अच्छा आदमी था, वो ऐसा था, वैसा था, वैसा था। लेकिन जिंदा में निंदा करेंगे। आप एक बात अपने मन में अच्छे से रख लो, यदि आपकी निंदा हो रही है तो समझो आप जिंदा हो दुनिया की नज़रों में, और ये आप धर्म करते हुए जीवन यापन कर रहे हो तो समझो जिंदा हो धर्म की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में। महापुरुष वही होता है जो अपने जीवन में सब कुछ करते हुए धर्म को एक अंश में नहीं भूलता। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारे नाही। जैसे एक किसान होता है, आप सब किसान बैठे हो ना, क्यों मस्त सर है ना, क्यों गणपत राय जी किसान हो ना। तो किसान क्या करता है, जब फसल आती है तो पूरा अनाज नहीं खाता, कुछ बचा करके रख लेता है। क्यों बचा के रखता है? बीज के लिए, अगली फसल के लिए। यदि बीज बचा के नहीं रखेगा तो आगे क्या खाएगा? इसी प्रकार से ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसान की भांति होते हैं, सुख तो भोगते हैं पर धर्म को नहीं भूलते। धर्म रूपी बीज को बचा करके ही सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति सुख चाहता है और धर्म नहीं करना चाहता, वो वैसे ही है, अनाज तो खाना चाहता है पर बीज नहीं बोना चाहता है। यदि बीज नहीं बोएगा तो अनाज कहाँ से खाएगा? धर्म नहीं करेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? कुछ लोग हैं जो वर्तमान में धर्म नहीं करते फिर भी सुखी हैं। महाराज जी इसे तो कह रहा हूँ, धर्म से सुख मिलता है ऐसा विश्वास नहीं होता, पर याद रखना उसने पहले धर्म किया था, आज उसका पुण्य का उदय है, इसलिए पाप करते हुए भी सुख भोग रहा है। लेकिन आगे चल कर के यही पाप कर रहा है, आगे चल कर के दुखी रहेगा। समझ आ रहा? जैसे दूधगंगा नदी है, यहाँ पर कौन सी नदी है? दूधगंगा है। मान लो आगे कहीं पानी गिरा, यहाँ पानी नहीं गिरा, आगे गिरा तो नदी में बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? अब बिना पानी गिरे बाढ़ कैसे आ गई? क्योंकि पहले पानी गिरा है। ऐसे ही यहाँ पाप कर रहा है आदमी, धर्म नहीं कर रहा, पर सुखी क्यों है? पूर्वों में पुण्य किया था, उसका फल भोग रहा है। ये मान के चलो आज जो कुछ तुम्हें मिला है वो पुराने धर्म और पुण्य का परिपाक है।
जो भी तीर्थंकर हुए, जो भी महापुरुष हुए, चाहे श्री रामचंद्र हों, चाहे कृष्ण जी हों, सबने पहले धर्म किया है। उसके फलस्वरूप आज वह धर्म का, पुण्य का भोग किया। रामचंद्र जी वनवास में भी गए तो वहाँ भी उन्हें नगर बसा दिया देवताओं ने। उनकी हर जगह व्यवस्था होती गई, क्योंकि पुण्य साथ में था, धर्म साथ में था। वहाँ रहकर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। वह भोजन बनाते थे तो साधु की प्रतीक्षा करते थे, कोई साधु परमेष्ठी मिल जाए, पड़गाहन करके उनकी आहाचर्या संपन्न कराएं। श्री कृष्ण जी ने औषध दान किया श्री सुब्रत मुनिराज के लिए। महापुरुष पहले भी धर्म करते रहे और वर्तमान में भी धर्म करते रहे। आपको भी ये शिक्षा लेना है। यदि सुखी रहना चाहते हो, भगवान जैसी पावनता, पवित्रता को उपलब्ध करना चाहते हो, तो आज भी आपको कहीं धर्म को छोड़ना नहीं। जो कुछ भी सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी, उपलब्ध होगी, वो मात्र धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होगी। फसल, फल, जो कुछ भी खाने मिलेंगे वो बीज को बोने के बाद ही मिलेंगे। इसी प्रकार से जो आगे आप सुख चाहते हो, भविष्य में सुखी रहना चाहते हो, तो आचार्य कहते धर्म को मत भूलिएगा। किसी कवि ने लिखा है, धर्म विहीना पशु समाना। धर्म से रहित जीव पशु के समान होता है। जैसे पशु खाता, पीता, सोता, घूमता फिरता, 4 संज्ञाओं में लगा जीवन व्यतीत कर देता है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, और धर्म कर्म नहीं करता, ऐसा पशु का जीवन निकल जाता है। वैसे जो धर्म नहीं करता, मात्र खाने पीने में ही पूरा समय निकाल देता है, घर गृहस्थी में, वह पशु के समान है। और यहाँ पर जो दृष्टांत दिया उसमें कहा वो मुर्दे के समान है, मरे के समान है, मृत के समान है, शव के समान है, मुर्दे के समान है, जो धर्म नहीं किया करता। जो थोड़ा बहुत धर्म करता है वह अपने आप को जीवित माने। इसलिए यदि आप अपने आप को जीवित मानते हो तो प्रातःकाल उठ कर के भगवान के दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजन करो, दान करो, स्वाध्याय करो, दया और परोपकार के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ो, तभी आप अपने आप को जीवित मानना। वरना आचार्य कहते हैं मुर्दे के समान अपना जीवित व्यतीत कर रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। और एक बात और कही, परमानंद पंचविंशतिका ग्रंथ में, जिस गृहस्थ के घर में साधु परमेष्ठी के चरण नहीं पड़ते वो मरघट के समान है। किसके समान? मरघट समझते आप लोग? मराठी में क्या बोलते? श्मशान। हाँ, श्मशान घाट के समान है। पूछो क्यों? श्मशान पर कौन जाता है? मुर्दा जाता ना। तो मृत्यु कहाँ होती है? आपके घर में होती ना मृत्यु, और जहाँ मृत्यु हो वहाँ का उसका नाम तो मरघट है, उसके नाम श्मशान है। आपने क्या किया? कपड़े धो लिए, फर्श साफ कर लिया, तो आपने मान लिया हमारा घर शुद्ध हो गया। आचार्य कहते हैं ऐसे घर शुद्ध नहीं होता जब तक आपके घर में रत्नत्रधारी साधु के चरण नहीं पड़े। जैसे साधु के चरण पड़ते हैं तो हमारा घर पवित्र हो जाता है। वरना वह है मरघट के समान कहा। किसके समान? क्योंकि आदमी वहीं मरता है, वहाँ तो जलाया जाता है, वो तो जलघट है जहाँ पर जलाते हैं। सही मरघट कौन सा है? घर है। और घर की शुद्धि, घर की पवित्रता तभी होती है जब घर में साधु के चरण पड़ जाते हैं। तो आप याद रखो, अपने घर को मरघट और जीवन को मुर्दा नहीं बनाना चाहते हो तो आज से धर्म करना प्रारंभ कर दो। घर आपका जो मरघट जैसा है ना, साधु के चरण पड़ने से वही घर मंदिर जैसा बन जाता है। और धर्म के अभाव में जो जीवन मुर्दे के समान है, ये धर्म किया तो वही भी जीवन आपका महापुरुष जैसा हो जाता है। यदि घर को मंदिर, जीवन को महापुरुष जैसा बनाना चाहते हो तो आज से धर्म, दान आदि प्रारंभ कर दो।
जिससे आपका घर भी पवित्र हो जाए, आपका जीवन भी पवित्र हो जाए, आपका जीवन निर्मल हो जाए। इतना ही कहना चाहूँगा। यदि जीवन मिला है कुछ अच्छा काम करो, जीवन मिला है तो कुछ अच्छा काम करो। मैं नहीं कहता तुम भगवान बनो, मैं नहीं कहता तुम महाराज बनो, पर मैं कहता हूँ पंचम काल में भगवान की और गुरु की सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इतना भी तुमने निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, आत्मकल्याण के उद्देश्य से, कर्म की निजराश के उद्देश्य से कर लिया तो समझो आज भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।